मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बलूचिस्तान के जिला खारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत लच्चे में दहशतगर्दों के मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में मुताबिक दहशतगर्द जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज से दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। कराची में जैकब लाइन से फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। ताल्लुक फितनतुल खवारिज के मंसूर ग्रुप से है। कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरोह का सरबराह दहशतगर्द मंसूर कंवारी कॉलोनी मंगोपीर में रिहाइश पजीर रहा और कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ से वजीरिस्तान रूपोश हो गया। दहशतगर्द मंसूर ने गिरफ्तार दहशतगर्द को कराची से तंजीम के लिए फंडिंग करने का टास्क दिया। नए सूबे MKM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। मुल्क भर में अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। आबादी बढ़ने के बावजूद मुल्क में नए सूबे नहीं बनाए गए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। कहते हैं जहाँ जहाँ सूबों की आवाज़ बुलंद होगी हम साथ देंगे। सियासी मफादात से बालातर होकर सबको आपस में बातचीत शुरू करनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम लोगों को मजबूर बना रहा है। सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालफत की। मुखालिफिन से हमेशा अच्छा सलूक किया। सियासत में मुखालिफत होती है, सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 मरहलों में नून लीग को कामयाबी मिली। कुछ शिकायत हम तक पहुंची, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का कोई मौका मिलेगा। अवाम ने फिर नून लीग पर एतमाद किया है। आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। शहबाज शरीफ को कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। मुल्क आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। शहबाज की मेहनत रंग ला रही है। माजी में जिन्होंने नारे लगाए वो बेकार गए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा कि नून लीग को तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट मिला है। अवाम ने 2024 और 2026 दोनों इंतखाबात में नून लीग को मुस्तरद किया। जाली मैंडेट के जरिए गैर आइनी हुकूमतें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन नून लीग कभी भी अवाम में मकबूलियत और पाकिस्तानियों की हिमायत हासिल नहीं कर सकेगी। अमरीका का चीन पर अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए आलमी नेटवर्क के जरिए तिजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम नामी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी सदर ने रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इजराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना $26 अरब तक का नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनिंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने की बजाय तीसरे ममालिक भेजते हैं। वहाँ मामूली असेंबली पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि ये माल चीन का नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना $303 अरब तक गैर कानूनी तरसील का तखमीना लगाया गया। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। कहा टैरिफ और तिजारती जंगें फातह पैदा नहीं करती। मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तुर्की के सदर की तस्दीक। अरब मीडिया से गुफ्तगू में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मक्का मुआहदा मजीद फरीकैन की शमूलियत के लिए खुला है। मुआहदे के तहत शरीक ममालिक के लिए लाजिम है कि अगर किसी रुकन पर बैरूनी हमला हो तो वो इज्तिमाई तौर पर इसका जवाब दे। हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है, यूरोप वो है जो नाकामी से दोचार होता है। तुर्की के सदर का आबना हुर्मस को दोबारा खोलने की अहमियत पर जोर। बोले इसकी तवील बंदिश किसी के मफाद में नहीं है। हुसी मलेशिया के हमलों के बाद यमन के अलमखा बंदरगाह पर ऑपरेशंस मुअत्तल। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया कि अलमखा बंदरगाह में हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ।
अमरीका से मुज़ाकरात जारहाना सिफारतकारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करके महवर मज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का दावा, कहा अमरीका ईरान से मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम, मज़ाहमत और आबनाए हुर्मत से मुतालिक मुतालबात मनवाना चाहता था। ताहम मुज़ाकरात के बाद अमरीका ने उसी रात हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। ट्रंप के एक बयान पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी, जिसके 58 मिनट बाद ट्रंप ने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। ईरानी फ़ज़ाइया के 3 पायलट्स कतर की क़ैद में हैं। ईरान का इल्ज़ाम, रेड क्रॉस के बैनुल-अक़वामी कमेटी से सूरत हाल वाज़े करने में मदद की अपील। ईरानी फ़ौज की गुमशुदा अफराद की तलाश से मुतालिक कमेटी के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर ज़ादा ने ICRC के सदर को लिखे गए ख़त में कहा है कि 2 Su-24 जंगी तैयारे 2 मार्च को कतर में वाक़ दुश्मन के फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए मिशन पर रवाना हुए थे। मिशन की तकमील के बाद वापसी के दौरान तैयारों को दुश्मन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में ईरानी पायलट मुतासिर हुए। दूसरी जानिब कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। इसराइल की एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। लबनान के जुनूबी इलाकों पर गुज़िश्ता रात फिर बम बरसाए। 11 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। कार्रवाई को जंगबंदी मुआहदे के बाद सिहोनी फ़ौज के मुहलिक तरीन हमलों से एक करार दिया गया। लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की हमलों की मजम्मत, कहा ज़िला नबेतिया के इलाके अंसार के नवाह में घर पर होने वाली बमबारी में 7 अफराद जान से गए। मरने वाले आम शहरी थे। इसराइल को कशीदगी बढ़ाना बंद करना चाहिए। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। 4 सूबों में आज बैक वक्त एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, दीगर शहरों में गवर्नर हाउसेज के बाहर धरने होंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोलियम लेवी आवाम से भत्ता वसूली के मुतरादिफ है। मुल्क में सालाना 17 अरब डॉलर की मराद मखसूस तबके को दी जाती हैं। गरीब पर टैक्सों की भरमार है। कराची के इलाके डिफेंस में जेर ज़मीन ऑयल लाइन लीक, खाम तेल सड़क पर आ गया। सड़क आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। नेशनल रिफाइनरी की टीम ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के बीच में है। नेशनल रिफाइनरी को इतला दी थी, जिस पर लाइन में सप्लाई रोक दी थी। नस्लें गुजर गईं मगर मुकदमा अपनी जगह मौजूद। इंसाफ का इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ। 1947 में दर्ज होने वाले मुकदमे को 79 साल गुजर गए, कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना हुई। मुतासरा खानदान आज भी इंसाफ का मुंतजिर। नवासी का मुकदमे की 79वीं सालगिरह पर केक काटकर अनोखा एहतजाज। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने ट्रंप से दिलबर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया। ईरानी सिफारतखाने का दावा। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारतखाने ने लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि धोखा बहुत बुरा होता है। बॉस की जानिब से धोखा देने और खतरे में भेजने के बाद रफाकत से मुताल्लिक तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने ईरानी सिफारतखाने के दावे को गलत करार दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक कैरोलाइन लेविट तुर्किया के दौरे के दौरान सदर ट्रंप के साथ मौजूद नहीं थी। इंडोनेशिया में शदीद ज़लज़ले से तबाही, कम से कम 47 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी, मुतादिद इमारतें मुतासिर, इमदादी ऑपरेशन जारी। जारोन टेस्ट में बड़ा अपसेट। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेटों से तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। बंगाल टाइगर्स ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। शादमान इस्लाम 25 और मोमिनुल हक 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 198 और दूसरी इनिंग्स में 284 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426, दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 57 रन स्कोर कर लिए। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इंग्लैंड ने 4-1 से शिकस्त दे दी। एम्स्टर्डम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने मैच के चारों क्वार्टर्स में पाकिस्तान के खिलाफ गोल किए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अफराज ने आखिरी क्वार्टर में स्कोर किया।
कराची में नेटिव जेटी पुल से कमिश्नर ऑफिस तक रिवायती गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। 40 गधा गाड़ियों के दरमियान होने वाली दिलचस्प रेस में कोयल ने सबको पीछे छोड़ दिया। पीतल बख्श के चीमावाला ने दूसरी और शाहजहां बलोच के लाल बादशाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। और हर दौर के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। कव्वाली, गज़ल, क्लासिकल गायकी समेत हर तरह की मौसीकी को बामुरूज बख्शा। रिकॉर्ड से कैसेट्स, MP3 से यूट्यूब और डिजिटल पोर्टल तक टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने जो गाया वो कभी पुराना ना हुआ। उनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई।